वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये आपने बहुत सारे ट्रक्स और बसेस के पीछे भी देखा होगा। और नसीब अपना अपना, जलो मत काले हो जाओगे, कितना रिमाइंड करते हैं, लेकिन फिर भी ये दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि दिल बच्चा है, दिल को लगता है सब कुछ अभी चाहिए। तो हम डिवाइन टाइमिंग पे एक तरह से ईमान लाते भी हैं और नहीं भी लाते। जब हमें पता है, यानी ये हमारे ईथॉस का, हमारी ग्रूमिंग का, हमारे फेथ का हिस्सा है कि भाई जब वक्त आएगा सब मिल जाएगा। लेकिन एक इंसानी टाइमलाइन भी चल रही है, एक माशरती टाइमलाइन भी चल रही है, जिसमें आपको लगता है कि पहले आपने मैट्रिक करना है, फिर इंटर करना है, फिर अच्छी सी कॉलेज से ग्रेजुएट करना है, फिर फ़ौरन नौकरी लेनी है, नौकरी के बाद शादी होनी है, शादी के 1 साल में बच्चा होना है, 30 की उम्र तक घर बनाना है, 35 की उम्र तक ज़बरदस्त गाड़ी होनी है, लोन फ्री होना है। लाइफ डजंट हैपन दैट वे। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, सब लोग इसी टाइमलाइन पे नहीं चल सकते। किसी को कभी कोई चीज़ बहुत देर में मिलती है, सब्र का फल मीठा होता है। कल मैंने एक बड़े मज़े की रील देखी, उन्होंने कहा भाई जितना सब्र मैंने कर लिया ना, मुझे कच्चा पक्का खट्टा मीठा ही दे दें, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, विच आई थॉट वाज रियली क्यूट। और इस स्टेट ऑफ माइंड में हम में से बहुत सारे लोग होते हैं। सो आई वांट टू टॉक अबाउट डिवाइन टाइमिंग एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। कई चीज़ों को, कई नेमतों को हम खुद ही पुश बैक कर देते हैं, थिंकिंग कि अब इसका वक्त गुजर चुका है। आपने अक्सर ऐसी ख़वातीन को देखा होगा जो 20 साल पुरानी प्रॉब्लम्स को आज भी ज़िंदा किया। पता है मेरे साथ मेरी सास ने क्या किया, पता है मेरी मंगनी पे मेरी फ़लानी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई। तो एक तो पास्ट में रहना, दूसरा ये कि जब ज़िंदगी दोबारा मौका दे भी रही है, लाइक चलें ठीक है आपके पास पैसे नहीं थे उस वक्त दुनिया घूमने के, कोई हॉबी को परसू करने के, कोई डिग्री को परसू करने के, आज आपके पास वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं। आज आप सेल्फ इम्पोज प्रॉब्लम्स की वजह से उसको परसू नहीं कर रहे कि अब तो वक्त गुजर गया, अब तो पढ़ने लिखने की उम्र, मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाई, अब मैं 40 साल की हो गई, अब मैं क्या ही सीखूंगी। No, you can do anything at any time. In fact, you have to take that first step. So let's try and understand divine timing. हमारे मुख्तलिफ उससे रिलेटेड जो माशरती रवैये हैं, ज़बरदस्त पैनल आज हमारे साथ मौजूद है और थोड़ी सी हम इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी डेल्व करेंगे कि भाई 2025 जो नहीं सोचा था वो हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं, दुनिया उड़ रही है, जंगें हो रही हैं, तो अब क्या अगले साल को बस दज्जाल को एक्सपेक्ट कर लें या और कोई डिवाइन टाइमिंग भी रहती है? ये हम पूछेंगे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त सुमेरा फारूक से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या करें भाई, दुनिया मेल्टडाउन पे जा रही है, दुनिया चेंज हो रही है। आई विल नॉट कॉल इट मेल्टडाउन, बट ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो एक साथ ही आ गए हैं और उसको कोप अप करने सुनो, दुनिया तो बदल रही है, माँ बाप और समाज और माशरा नहीं बदल रहा। बिल्कुल, वो तो उसी जगह अभी तक अटका हुआ है, तो उनका क्या करें? क्योंकि प्राइड होता है ना, हम ऐसे हैं, हमारे यहाँ ऐसे होता है, हम ऐसे नहीं करते और ऐसे करते हैं। सो उससे जब अटैचमेंट हो जाती है और आप चेंज नहीं हो रहे, ये ऐसी बात है कि आप सर्दी में कह रहे हैं हम तो स्वेटर नहीं पहनते, तो दैट्स समथिंग व्हिच हमारे यहाँ दाल ऐसे बनती है, बिल्कुल दाल ऐसा एक तो भाई ये इतने सालों से खाना बस मज़ीद ख़राब ही हो रहा है। अम्मी अच्छा पकाती थी, उनकी अम्मी उनसे अच्छा पकाती थी, आगे वाले तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ फरहान अहमद भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से है। ही डज क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड दिस एज वेल। फरहान, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ जो टाइम आपने सोचा था उसके मुताबिक हुई है या देर सवेर हुई है? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि इंसान जो कुछ सोचता रहे वही होता भी रहे, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग का बड़ा ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी से। तो हम बसा औकात ऐसा होता है कि सोचते कुछ है, क्या नहीं मिला ये बताओ ना। बहुत कुछ, जैसे कि प्रोफेशन में मैं आर्मी में जाना चाहता था या फिर एयरफोर्स के लिए मेरा एडमिशन भी हुआ एयर कॉलेज में, लेकिन बाय बर्थ माई एयर वाज नॉट परफेक्ट, तो ड्यू टू द लिसनिंग प्रॉब्लम आई वाज रिजेक्टेड। अच्छा, ये तो वो चीज़ है ना जो डिज़ायर्स नहीं मिली। हमारी आखिरी मेहमान उस्मा सफदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, HR और OD की दुनिया से ताल्लुक़ है। तो अगेन करियर इंटेलिजेंस में भी एक सवाल यही आता है कि कई लोगों को लगता है कि भाई साल के बाद फ़लानी प्रमोशन मिल जानी चाहिए। पहले लोग पूरी ज़िंदगी एक ही शोबे, एक ही इदारे के साथ गुजार देते थे, अब 2 या 3 साल के बाद उनको लगता है भाई डिवाइन टाइमिंग आ गई है, यहाँ से कहीं और कूच करने के लिए। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रेजेस फ्रस्ट्रेशन। सो उस्मा, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइए कि पीपल्स अंडरस्टैंडिंग कि मुझे करियर में कैसे प्रोग्रेस करना है, क्या मेरी डिज़ायर्ड या एक्सपेक्टेड सैलरी होनी चाहिए, इसको लेकर फ्रस्ट्रेशन देख रही हैं? यस सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है और हम डे टू डे बेसिस पे एम्प्लॉई में, स्पेशली जब हम एंट्री लेवल पे और ये जो जेनजीज़ हमारे जिनको हम हायर करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपका एक मिक्स वर्क कल्चर होता है, चाहे वो एज ग्रुप्स हों, चाहे वो क्वालिफ़िकेशंस हों, चाहे वो एक्सपीरियंसेस हों, तो
इनके अंदर ये चीज़ मुझे ज़्यादा महसूस होती है कि दे नीड क्विक के जो है ना, वो अभी मैंने पास आउट किया है तो मेरी 6 डिजिट में सैलरी जो है विद इन अ ईयर हो जानी चाहिए, और मुझे जो है वो पास आउट होते ही डायरेक्ट मैनेजरियल पोजीशन मिल जाए। उसमें अच्छा, ये ख़ास तौर पे जो ए लिस्टर कॉलेजेस हैं, जैसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बच्चों में ज़्यादा ये उनको लगता है कि उन्होंने वो वाले बिकॉज दे हैव आल्सो बीन कॉम्पिटिटिव इन गेटिंग इनटू द इंस्टीट्यूशन। टॉप बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद उनको लगता है प्लेटर में रख के नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छी वाली। बिल्कुल। और जब ये नहीं होता तो इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग भी, वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। अच्छा, उससे ओवरऑल एक आपका ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में भी इम्पैक्ट आ रहा होता है, क्योंकि फिर उनकी रिटेंशन का चैलेंज हमें बीइंग HR फेस करना पड़ता है। बट व्हाट आई फेल्ट के विद द काउंसलिंग वी गेट बेनिफिटेड। हमने जब उनको काउंसिल किया, बिठाया, समझाया, तो हमने ये देखा कि चेंज आया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो समझने को तैयार नहीं है। हाँ, जो आपने भी बात की कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो आपकी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट के माइंड में एक फिगर सैलरी का होता है, एंड गुड ऑर्गेनाइजेशंस आर पेइंग दैट। बट डे 1 पे मेरे पास 4 रिपोर्टीज़ हों और मेरा टाइटल मैनेजेरियल हो, मेरा जो नेचर ऑफ जॉब है वो भी मैनेजेरियल हो, उसमें हम उनको ये समझाते हैं कि जब आप ग्राउंड से काम करके ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, एंड फिर जब आप मैनेजर बनते हैं और आपके पास टीम होती है और वो आपको रिपोर्ट कर रही होती है, तो आपको ज़्यादा जो है वो, and you've had opportunities for design thinking, for managing people, for leading teams, तो वो आपके लिए relevant experience भी बनता है, क्योंकि अभी तक आपने हो सकता है छोटे पैमाने पे as intern ये काम किया हो, आपने किताबों में इसके बारे में पढ़ा हुआ, and you think that आपने simulate कर लिया कि ये तो बड़ा real experience था, but it wasn't ground real experience that you were gathering। मेरा इसी से related अगर सवाल तुम्हारे पास लाऊं, HR related, कि एक meritorious student एट टाइम्स अच्छी बात भी है कि उसका ख्वाब होता है कि यार मैं देखो क्लास टॉपर हूँ, वैलेडिक्टोरियन स्पीकर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। हम उनको ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं। इसकी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वाई? एक तो अगर हम पैरामीटर देखें किसी के अच्छे होने का, तो वो होता है कि आपने उनका इमोशनल EQ जिसकी बात करें, इमोशनल क्वोशंट, वो देखना ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हाई अचीवर्स होते हैं, उनके एकेडमिक्स बिल्कुल परफेक्ट होंगे, लेकिन पीपल स्किल नहीं होते उनके अंदर। दैट्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके मेल्ट डाउन हो रहा है, मैंने बहुत सारे टॉपर्स को रोते हुए देखा है कि माइनर इनकन्वीनियंस हुई और वो रोना शुरू हो गए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली हमारे यहाँ क्या समझा जाता है कि इसने बहुत ज़्यादा सेल्स कर दिए, इसको GM और या हेड बना दो। नाउ हेड डज नॉट मीन कि उसके पास लीडरशिप कैपेसिटी है या नहीं है, या कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है। सो दिस प्लेज अ ग्रेट रोल हियर। और हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ी, उर्दू, कौन सी गाड़ी, कौन सा ब्रांड, इन चीज़ों पे भी हम फैसले लेते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम हमेशा ख़वातीन के लेंस से देख रहे होते हैं। बट फरहान, आई वुड लाइक टू आस्क यू एज वेल, यानी एक माशरती प्रेशर मुझे लगता है लड़कियों पे ज़्यादा होता है टू गेट मैरिड एट द राइट टाइम, कि अगर वो रिश्ता आंटी के थ्रू जा रहे हैं या किसी भी तरीके से अगर प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, तो आइडियल एज हमारे यहाँ समझी जाती है 25 या 28 से कम उम्र की ख़वातीन। मर्दों पे किस किस्म का प्रेशर है, उनकी डिवाइन टाइमिंग ऑफ सेटलिंग डाउन क्या है? और अगर मर्द की समझे 30-35 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई भी, तो क्या उसको भी ये महसूस होने लगता है कि बहुत लेट हो गया? देखिए, मर्दों का जो मुआशरा, आप बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो यहाँ ये समझा जाता है कि सारी ज़िम्मेदारी मर्द की है, जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं लाइफ में वो प्रोवाइड करना। मैं समझता हूँ कि दोनों अगर मिलकर काम करना शुरू करें, क्योंकि ख़वातीन बड़ी टैलेंटेड होती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त आज जो है वो ख़वातीन के घेरे में हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर 30-35 साल की उम्र तक एक मर्द की शादी नहीं हुई, तो क्या वो भी एक खातून की तरह एजिटेटेड फील कर रहा होता है कि ओ माय गॉड लेट हो रहा है, क्यों नहीं सोच रहे हो तुम लोग मेरे बारे में, मामू की लड़की दिखा दो? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने एम्स को जो है वो अचीव करते हैं पहले, फिर उसके बाद वो शादी करते हैं। और मर्दों के लिए ख़ास तौर पर ये समझा जाता है कि वो शादी के लिए कभी लेट नहीं होते। मुझे इस बात से इख्तिलाफ है, लेकिन उसमें पहले आप क्या समझती हैं कि मर्दों पे कोई प्रेशर नहीं होता टाइमिंग वाइज शादी का? मुझे ऐसे लगता है उनके ऊपर प्रेशर शादी को लेके ज़्यादा नहीं होता, सेटलिंग डाउन का होता है कि जल्दी से सेटल हो जाओ ताकि जो है वो फिर तुम्हारी हम शादी कराएं। तो अगर एंड बाय सेटलिंग वी मीन अर्न वेल,
अर्न वेल, कि आपकी जो है वो पोजीशन इतनी स्टेबल हो, आपकी जो जॉब है, आपकी अर्निंग है, घर बना लिया, गाड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ें, मतलब वो एक लिस्ट होती है आपके पास कि जी ये अचीव हो जाएगा तो देन शादी हो सकती है। जबकि एक दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट, और अगेन बीइंग मुस्लिम, कि जी जिस आप जब जो आपका जो स्पाउस है उसके साथ उसका नसीब भी आपके साथ जो है वो कनेक्ट करता है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है, मेरी फीलिंग है, मे बी कुछ आप में से कोई उससे ना एग्री करे, कि रीसेंट टाइम में थोड़ा सा ये इसमें चेंज आया है कि थोड़ा सा अर्ली मैरिजेस मुझे देखने को मिली हैं अपने नियर सर्कल में। हमारे दादा की जनरेशन देखो, उससे अर्ली क्या हो गया, वो तो 15 साल के लड़के की भी शादी कर देते थे। बट हम थोड़ा अर्ली तो नहीं हो रही है, थोड़ा सा अभी जैसे उस हिसाब से तो अभी भी लेट है। कुछ 80s 90s में जो एक हो गया था ना कि शादियां पास जाएंगे ना तो फिर ठीक है। अच्छा, प्रेशर क्या बात है, आई वुड लाइक टू टेल कि थेरेपी में ऐसे मेरे पास लोग आते हैं तो वो इसलिए भी आते हैं कि सारे दोस्तों की शादी हो गई, तो प्रेशर ये आता है कि हाँ अगर आई एम नॉट फिटिंग इन, एंड प्लस उनकी जो भाभियां बन गई हैं, बेटा अब आप भी सेट हो जाओ, क्योंकि अब वो जो पेडल नाइट है उसके अंदर जाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि +1 नहीं है आपका, +1 नहीं है। तो अच्छा सुमेरा, मुझे इसमें लगता है जो मैंने कहा था फरहान की बात पे कि मुझे इख्तिलाफ है। आई फील कि इनकी बात उस्मा की बिल्कुल सही है कि सेटलिंग डाउन, एक मर्द से ये उम्मीद कि आपके पास बड़ी ज़बरदस्त कार होनी चाहिए, आप फाइनेंशली स्टेबल होने चाहिए। मैं भी हाल ही में अपनी एक दोस्त से डिस्कस करी थी, उनके भाई का हाल ही में पहली बीवी का इंतकाल हो गया। एंड वॉट वी वर weirdly thinking and observing was कि उनके बीवी के गुजरने के within 1 year he was able to remarry। और मेरी दोस्त का पर्सपेक्टिव ये था कि बड़ी ज़बरदस्त रिश्ते आ रहे थे, यानी ऑफ women who were never married before, women who were much younger than him। तो उन्होंने भी यही डिड्यूस करने की कोशिश की, यार मर्द की तो फिर तो टाइमिंग का तो मसला ही नहीं है, ऑलवेज ऑप्शंस आर अवेलेबल। बट देन आई वाज थिंकिंग दैट इट हैड अ लॉट टू डू विद द फैक्ट that he was a very well established financially secure person। आप यही चीज़ देखें, वो देखें ना, लड़कियों को भी आप हमेशा ख्वाब क्या देते हैं, ख्वाबों का शहजादा। अब वो ख्वाबों का शहजादा एक बड़ी सी गाड़ी, एक बड़े वो यू नो बाइकिया पे नहीं आ रहा। तो बेसिकली अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपकी भी वही हालत होगी जैसे एक ओवर एज लड़की के लिए, अगर आप इस माशरे में मुश्किलें समझते हैं, बाय ओवर एज आई मीन कि जो एक माशरती एक्सेप्टेड एज ऑफ 30 या 35 है, उससे बड़ी अगर कोई खातून है तो लोग कहते हैं कि उनका भी चॉइसेस लिमिटेड हो गए। इसी तरह एक मर्द अगर 40 की या 35 की उम्र को क्रॉस कर ले और फाइनेंशियली एंड करियर वाइज कोई स्टेबिलिटी का निशान नज़र नहीं आ रहा, तो ट्रस्ट मी उसके भी ऑप्शंस उतने ही कम होंगे, उसको भी कोई बेटी नहीं दे रहा है। वील टॉक मोर अबाउट दिस। अच्छा जी, डिवाइन टाइमिंग की बात की जाए, आई डू वांट टू टॉक अबाउट मदर्स। कई लोग ये कहते हैं कि मदर्स की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हमें बचपन से वो K3 जी दिखाया ना कि वो हेलीकॉप्टर से उतरता है, उसके ज़मीन पे पैर लगते हैं और माँ को अचानक पता चल जाता है। और शाहरुख खान भी पूछता है, माँ तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गया? भाई वो जो बड़ा करता हुआ तुम्हारा हेलीकॉप्टर आ रहा था, उनको क्या 3 मोहल्लों को पता चल गया होगा कि तुम आ रहे हो? बट वी वर नेवर मेड टू थिंक लॉजिकली। सो क्या मदर्स को पहले ही इंट्यूशन हो जाती है किसी डिवाइन टाइमिंग की, किसी इंटरवेंशन की? दैट्स माई क्वेश्चन एंड लेट्स आस्क सुमेरा दैट। सुमेरा क्या कहोगी? अच्छा, मदर इंट्यूशन इज़ अ रियल थिंग, होती है बिल्कुल, लेकिन ये इतनी बेसिक चीज़ों में नहीं होती कि कोई चलता हुआ आ रहा है तो फीलिंग आ गई। हेलीकॉप्टर मैन, व्हाट वर वी मेड टू बिलीव? क्या सिखाया क्या है हमें? सो बेसिकली मदर्स कैन इजीली पिक ऑन चेंज ऑफ बिहेवियर। तो नॉर्मली अगर कोई एक तरीके से बिहेव कर रहा है और वो क्वाइट हो गया है, या कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है, या बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात कर रहा है, तो माओ को थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है जो ये। और अगर बेटा हो ना तो उसको पीछे से कहती, कौन सी माँ से बात कर रहे हो अपनी? मैं तो यहाँ बैठी हूँ, ये फ़ोन वाली कौन सी माँ है तुम्हारी, है ना? ये वाइब्स तो मेरे ख्याल में सिद्रा सबको आ जाती है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, या माँ हो या बाप हो। इट इज़ द सेंट ऑफ लव इन द एयर। बट टेल मी समथिंग, ऑन द अदर हैंड ख़वातीन या लड़कियों की बात की जाए, वी नो ऑफ वेरी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ जहाँ पे लड़की अगर 18-19 साल की, 20 साल की हो गई है उस्मा, और उसका सही रिश्ता नहीं आ रहा, तो यही मदर्स हैं जो प्रेशर्स बिल्ड कर रही हैं। एंड यू नो यू टेलिंग हिम कि ग्रूमिंग ऐसे कर लो, फलानी चीज़ करो, ये दुआ पढ़ो। तो यू फील कि मदर्स, जब आप एक तो या तो बिलीव करते हैं डिवाइन टाइमिंग पे, अपने बच्चे की वेलबींग पे, इस तरह का प्रेशर डालना चाहिए? सिद्रा, सबसे पहले तो थोड़ा उसके पीछे बैकग्राउंड पे जाते हैं कि वो जो मदर्स हैं शायद वो ख़ुद इतनी कंसर्न नहीं होती, बट जैसे हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि उनके ऊपर पीयर प्रेशर, फैमिली में जहाँ जाएंगी तो क्या हुआ, रिश्ता हुआ नहीं हुआ, ओहो बेचारी की अभी तक शादी नहीं हुई, ये स्टेटमेंट्स जब वो सुन रही होती हैं ना,
तो फिर वो परेशान होती हैं थोड़ा सा, शायद वो खुद से ना वो हो रही हों। अच्छा, इसमें मुझे ऐसे लगता है, चूँकि आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है इस पर, हमारे साथ साइकोलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं, कि हमें उनको ये समझाने की ज़रूरत है। जैसे जो है मैं अपनी फैमिली में भी, अपनी मदर के साथ भी जब मैं बात करूं तो मैं उनको यही बताने की कोशिश करती हूं कि आपने ना किसी और की नहीं सुननी है, आपकी एक अपनी एक वो है, आपकी अपनी एक लाइफ है। अगर वो आपको बॉदर नहीं कर रहा, अगर तो आपको खुद बॉदर कर रहा हो, यू वांट कि जी ऐसे हो जाना चाहिए, अगर सराउंडिंग की नॉइजेज़ है ना, तो वो लर्न करें कि उनको कैसे ब्रेक करना है, उनको कैसे नहीं आने देना, सुनना है, यहाँ से आना है, यहाँ से चले जाना है, यहाँ नहीं रहना। अच्छा, लेकिन ये 100% टाइम तो पॉसिबल नहीं होता। जैसे फरहान, अगर हमारे यहाँ तो चलो पहले शादी का प्रेशर होता है, फिर जैसी शादी हो जाती है तो कपल पे आप प्रेशर डालने लगते हैं कि फैमिली स्टार्ट करो। ये मर्द भी सुन रहा होता है, ख़वातीन भी सुन रही होती हैं, ख़वातीन पे शायद ज़्यादा इस चीज़ का हो जाता है। लेकिन क्यों यानी हमारे में माशरे में अभी तक ये सेंसिटिविटी, ये हसासियत नहीं आई है कि नंबर 1 ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है कपल का, उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुरेदना नहीं चाहिए। और क्या पता कि कौन किस इशू से, चैलेंज से गुजर रहा है। मे बी दे आर ट्राइंग एंड दे आर अनएबल टू हैव अ चाइल्ड। तो इस पे बात करने के बारे में लोग सोचते हैं कि, यानी बात करने से पहले सोचते हैं कि यार हमारी बात का क्या असर हो सकता है दूसरे पे? मुझे नहीं लगता कि सोचा जाता है। यहाँ तो बड़ा बेधड़क जो है वो, बहुत ओवरटली इस बात पर जो है वो, मेरे ख्याल में जो है वो कहा जाता है, पूछा जाता है कपल से, जो कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ मनफी रवैया, मनफी रुझान है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो एक ईज़ है, जो आपकी एक लग्जरी है, वो अगर कपल एंजॉय करे तो लेट देम एंजॉय। मैं नहीं समझता कि जिसमें एक देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि बहैसियत एक मुसलमान के हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन सुमेरा इन चीज़ों में वेयर इज़ दैट फाइन बैलेंस कि माशरती तौर पे हमें लगता है कि हम ये भी बिलीव करते हैं कि भाई अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता जो अपने लिए कोई स्टेप नहीं लेते। तो चाहे आपका मुल्क से बाहर जाने की कोशिश हो, नौकरी तलाश करने की कोशिश हो, शादी करना हो या फैमिली बनाना हो, उसमें हम ये भी चीज़ उनके ऊपर डालते हैं कि देखो कोशिश तुमने करनी है, इसके लिए कुछ तदबीर ज़रूर करो। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, ये तो एक लाजमी सी बात है कि उसको करने की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कंपैरेटिव मोड में रह रहे होते हैं कि उसकी शादी 19 साल में हो गई थी। इनफैक्ट मैंने ऐसा भी देखा है कि मदर्स आती हैं और बोलती हैं मेरी बड़ी बेटी की शादी तो 19 साल की हो गई थी, अब ये जो है वो 28-30 की हो गई, इसकी शादी नहीं हो गई, तो मुझ पर बहुत प्रेशर है। सो नाउ अगर मैं उस लड़की से अकेले में बैठ के बात करती हूँ तो दैट गर्ल इज़ नॉट रेडी। तो अगर कोई 19 में रेडी हो रहा है मेंटली, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ऐसा भी होता है लोग 19 में शादी की समझ ही कुछ नहीं है, 27-28 में उनको समझ में आना शुरू हुआ कि हम तो ऐसे नहीं हैं। वो तो होता है कि नए जूते, नई चप्पलें मिल रही हैं, जहेज का सामान मिलेगा, लेके चले जाएंगे, तैयार होकर बैठ जाएंगे। You like being center of attention। देखो, आपने बच्चियों को कई दफ़ा तवज्जो ही नहीं दी होती, तो जब उनकी शादी मंगनी की बातें होती हैं तो यकायक उनको भी महसूस होता है, और हर बच्चे की नीड्स अलग हो सकती हैं कि देखो फाइनली मुझ पे एक स्पॉटलाइट आई है, और वो उसी को एंजॉय कर रही हो। तो उनको नहीं पता होता कि ये बेटा 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, फिर उसके बाद चक्की पीसिंग। इस पर हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का ये जो टॉपिक है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और इससे जो लोग देख रहे होंगे इंशाल्लाह ताला उनको बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका मिलेगा। बेसिकली मैं एक मैच मेकर हूँ, और मुझे जिस चीज़ में प्रोवोक किया कि मैं आप लोगों से बात करूँ वो है लेट मैरिजेस के ऊपर भी, और तदबीर के ऊपर भी, सब्र और यकीन के ऊपर भी। और मेरी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होते हैं और इंटरेक्ट होता है, बात होती है, डिस्कशन होता है, लेकिन बात यह है कि लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने थॉट्स को, वो अपनी नीड्स को और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना ही नहीं चाहते, वो वक्त के मुताबिक ढलना ही नहीं चाहते। इसकी थोड़ी और वजाहत करेंगी मैम, थोड़ी सी और वजाहत करेंगी कि व्हाट डू यू मीन कि वो वक्त के मुताबिक अपने आप को बदलना नहीं चाहते? किन किन हवालों से आपने देखा है? जैसे अभी ये साहब कह रहे थे कि मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, ठीक है, माशरा है हमारा जी। अब मेल डोमिनेटिंग नहीं रह गया है। अब लड़कियां इतना ज्यादा पढ़ लिख गई हैं, इतना ज्यादा एम्बिशियस है। मैं इन साहब से कहूंगी कि आप भी ऐसा होश बैठी हैं, काम कर रही हैं। जो 2 आपने लेडीज को गेस्ट
बुलाया है वो भी कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। एक छोटी सी मिसाल मुझे बचपन में किसी ने कही थी, मैंने उसको सीख लिया, वो ये है कि standing on your foot, looking up the sky, how can you get up there if you never try? Absolutely. ब्यूटिफुली सेड। अच्छा मैम, चलते चलते ये सवाल जो मैंने फरहान से किया था कि जैसे ख़वातीन के ऊपर वक्त से रिलेटेड प्रेशर होता है, उम्र बढ़ रही है, जल्दी से शादी कर लो, और उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, क्या मर्दों पे आज के माशरे में आप ऐसा प्रेशर देख रही हैं? यानी एक आप मैच मेकर हैं, अगर किसी हज़रत की उम्र 35 से ज़्यादा है और उनका रिश्ता आप किसी को सजेस्ट करती हैं, तो क्या रवैया होता है लोगों का? रवैया ये होता है कि उनकी मेरे पास जो अब तक मैंने मेजॉरिटी देखे हैं रिश्ते, वो ये देखे हैं कि लड़कों की अपना कुछ नहीं है, एजुकेशन इतनी नहीं है, और लेकिन उनको लड़की डॉक्टर चाहिए। एक डॉक्टर लड़की पे तो देखेगी ना कि मेरे हस्बैंड में क्या है और क्या नहीं है। सही। फ्यूचर हस्बैंड अपना सोच रही है अगर वो, सही, उनको ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। अपनी टोन तो देखते नहीं, अपने सर के बाल जो जा रहे हैं वो देखते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो है लड़के अगर, अच्छा मुझे बताएं, ये जो आपने कहा कि लड़कियों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है, मीन मेख निकालते हैं, किस उम्र तक मर्द की अगर शादी ना हो तो फिर ये सारे स्टैंडर्ड्स गिरने लग जाते हैं और कहते हैं भाई बस जो हाँ कर दे वो लड़की, उससे निकाह पढ़वा दीजिए? 50 साल से ऊपर। ये 48 के भी होते, ये 50 साल तक गिव अप नहीं करते आदमी, बिल्कुल नहीं करते। मेरे पास है एक ऐसे, ही 54 इयर्स ओल्ड, और उनको मैं इतनी मीटिंग्स करवा चुकी हूँ, लेकिन उनको नहीं आ रही समझ में, भाई उनको दुबली पतली चाहिए, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है मैम। 2-3 साल और दें, अगर फिर भी कोई नहीं मिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, डिवाइन टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है, वो वक्त जब तक नहीं आता तो आपने एहसन तरीके से वक्त गुजारना है, आपने अपनी खुशी पे, अपनी डेवलपमेंट पे भी काम करनी है। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि अगर ज़िंदगी का कोई नस्ब लैन है, उस पर इतना फोकस्ड हो गए कि बाकी ज़िंदगी के रंग फीके लग रहे हैं। यानी वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि इंशाल्लाह ताला उनका घर बसे, उनको अच्छा पार्टनर मिले, बाकी ज़िंदगी से आप ऐसे नहीं गुजर सकते कि बस जी माई लाइफ विल बिगिन व्हेन दैट इज़ हैपनिंग। आपने अपने आप को खुश भी रखना है, अपनी स्किल्स पे भी काम करना है, अपने आप को तरक्की के रास्ते पे भी लेके जाना है। लेकिन जहाँ आपने किसी चीज़ को एक टनल विजन से देखना शुरू कर दिया, इट इज़ गोइंग टू मेक योर पर्सनैलिटी बिटर। बट दिस टॉपिक डायरेक्टली लिंक्स टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एज वेल। कई दफ़ा हम इंतज़ार के मूड में नहीं होते, हम चाहते हैं, हम वी हेयर अबाउट थिंग्स लाइक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, और हमें लगता है बस जी सुबह शाम हम एफर्मेशंस करना शुरू हो जाएं और फलाने किसी गुरु के चेले बन जाएं और वो हमें बताएगा कि कैसे आउट ऑफ थिन एयर आर डिज़ायर्स एंड आर डिस्टेंस कैन बी कोलैप्स्ड। तो ज़रा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो आई नो दैट यू हैव एन इंटरेस्ट इन इट एंड यू आर अ बिलीवर ऑफ इट, एंड वी ऑल डू। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हमने मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जब मैं यंग एडल्ट्स को देखती हूँ करते हुए, उनको लगता है कि बस दैट मीन्स कि जो चीज़ मुझे 5 साल में मिलनी थी, आई विल समहाउ अट्रैक्ट इट विद इन अ मंथ। ये कॉन्सेप्ट में क्या फ्लॉज हैं? इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा फ्लॉ यही है, व्हेन यू आर नॉट रेडी। आपको कोई चीज़ दे दी जाए और आप उसके लिए रेडी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि हमें अपनी एम्पायर खड़ी करनी है, हमें अपना बिजनेस क्रिएट करना है, मगर अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपका उससे रिलेटेड, या आपने उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं ली हुई है, तो आप बहुत बड़ा एम्पायर भी 2 दिन में ही डबो देंगे। आपको मिल तो जाएगा लेकिन आप संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ सबसे बड़ा फ्लॉ ये है। प्लस इवन अगर हम डिवाइन टाइमिंग की भी बात करें, तो डिवाइन टाइमिंग में भी चीज़ें जब भी आपको मिलेगी जब आप रेडी होंगे उसके लिए। एंड दैट इज़ नॉट ओनली मेंटली रेडी, फिजिकली रेडी एंड ऑल्सो इमोशनली रेडी। बहुत सारे लोग होते हैं हमें शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, अच्छा भाई कर लें, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास वो स्पेस भी नहीं, अपने स्पेस नहीं है और बर्दाश्त नहीं है। लाइक सबसे बड़ी चीज़ है हमारे टेम्परामेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सब ने शादी कर ली, मैंने भी शादी करनी है, चले भाई शादी हो गई, उसके बाद हो रहा है यार मुझे तो अकेले रहने की आदत हो गई थी, ये क्यों है ये इंसान। तो उसके लिए पहले मेंटल प्रिपरेशन एंड देन यस कर सकते। उस्मा, आप क्या समझती हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में? क्योंकि लोगों को सारी ख्वाहिशें
फ़ौरन चाहिए। अगर मैं कहीं पढ़ रही थी कि अगर आप देखें कि ज़िंदगी में अगर आपकी 100 ख्वाहिशें हैं उसमें से 97-98 पूरी होती हैं, लेकिन हम सारा फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे होता है जो हमें नहीं मिली हैं। इफ़ यू लुक अराउंड, जहाँ आज आप रह रहे हैं और 5 साल पहले जो आपकी ज़िंदगी थी, बहुत इम्प्रूवमेंट आई होगी, लेकिन हम उसको नोटिस ही नहीं करते, ना वो हमारे अंदर सराहियत करती है। वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर देम। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? अच्छा, इसमें बहुत सारे, एक ही सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम इस मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो बीइंग मुस्लिम अगर हम बात करें कि जो मैंने अपने बचपन से भी सुना हुआ है कि अच्छा गुमान रखना चाहिए, हमेशा अच्छी बात मुंह से करनी चाहिए, पूरी हो जाती है, कोई कबूलियत का टाइम होता है, या जैसा गुमान करोगे वैसा ही होगा। तो हमारी जो थॉट्स हैं उनको हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। उसके बाद हम जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, अब वो चाहे पर्सनल लाइफ के गोल्स हों, प्रोफेशनल हो कि पैसा इतना हो, गाड़ी हो, प्रोफेशन ऐसा हो, या पर्सनल लाइफ ऐसी हो, डेफिनेटली विजन क्लियर होना चाहिए। अल्टीमेट हमें जाना कहाँ है, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है डेफिनेटली फिर हम उस पाथ की तरफ एफर्ट करते हैं, और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी एफर्ट्स का होना। हमारे हाथ में कोशिश है तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और जो रेस्ट है डू योर बेस्ट। जब आप ऐसी कहानियाँ सुनती हैं जहाँ पे लोग कहते हैं इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल, जैसे लोगों ने कहा कि जी फलानी चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये केस अटका हुआ है, ये तो अभी लंबा चलेगा, या डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि यू नो फॉर एग्जांपल यू कांट हैव अ चाइल्ड एंड सडनली यू आर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। तो आप इस तरह के सिनेरियोस को कैसे अंडरस्टैंड करती है कि नसीब में था, इसका वक्त मुकर्रर था? देखें जी 17 साल से अ कपल वाज ट्राइंग फॉर चिल्ड्रन एंड सडनली दे नाउ हैव इट। तो वक्त ही वो था उसके आने का, या अपने अंदर कोई चेंज या तब्दीली आई, जैसे सुमेरा कहती नाउ यू हैव बिकम रेडी, तो वो चीज़ आसान हो गई? वक्त तो था, आई एम बिलीवर ऑफ इट, बट उसके लिए उन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी। वक्त था, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, तो अगर मैं नहीं जाऊंगी काम करने के लिए तो मनो सलवा नहीं आना। तो जो है क्या कहते हैं, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, टाइम परफेक्ट था, मेरी औलाद होनी थी या किसी को भी 17 साल बाद, तो उन्होंने उसके लिए एफर्ट ज़रूर डाली होगी, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे उनका बिलीव हो। अच्छा, लेकिन हम शेम करते हैं। फरहान क्या कहोगे इस बात पे कि किसी को अल्लाह ताला ने बहुत इंतज़ार करवाया, एंड यू नो हमारे ही माशरे में इस तरह की इस्तिलात मिलती हैं, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। लोग अगर लेट शादी करें या माशरे के हिसाब से लेट हैं अगर, या बड़ी उम्र में जाके उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, या उनकी बड़ी उम्र में बच्चे हुए हैं जो कि सोसाइटल नॉर्म्स से मुख्तलिफ हैं, तो लोग बजाय हमारे माशरे में अप्रिशिएट करने के हम उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ही है, ये माशरे का एक आम ट्रेंड बन गया है सिद्रा। और मैं इकबाल का एक शेर समातों की नज़र करूँगा कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीरों से ना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। बड़ा मतलब मुश्किल सा लगता है, लेकिन है ऐसे कि मतलब आप अपनी एफर्ट्स डालें, शमशीरों से ना अव्वल, पहले मतलब आप कुछ करके तो दिखाएं पहले। अब अगर औलाद लेट हुई है, शादी लेट हुई है, या और जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो लेट आई हैं, तो वक्त के साथ साथ हो सकता है आपकी अपनी एफर्ट्स बहुत लेट शुरू हुई हैं। नहीं, मुझे ये भी लगता है कि देखिए एफर्ट्स का मतलब है मेरे नज़दीक कि दरवाज़ा आप खटखटाते रहें। कई दफ़ा लोग कहते हैं ना एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन कुछ लोग एडमेंट होकर एक दरवाजे को खटखटाते ज़रूर हैं। और मेरी बिलीफ ये है कि या तो आपके मुसलसल कंसिस्टेंट एफर्ट से या तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा या फिर टूट जाएगा। बट इन एनी वेज यू हैव टू गो थ्रू, एंड वी नो ऑफ सो मेनी एथलीट्स जिनको अगर पहली कामयाबी 1 साल में मिली, उसके बाद 15 साल वो कोशिश करते रहे और उसके बाद दे हैव अचीव्ड इट। सो आई फील कि वो एफर्ट जो है ना उसमें अपना, आप 7 दफ़ा गिरे हैं तो 8 दफ़ा उठना ज़रूरी है। अगर आप 7वीं दफ़ा के बाद नहीं उठे तो फिर कहीं ना कहीं तो आपने अपनी मंजिल को अपने से डिले किया। सो मेरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल, किसी का जायचा अगर देखती हो और कोई भी कॉमन सवाल आए कि जी बताएं क्या मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, या मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, या मेरी शादी इस साल हो जाएगी, एंड यू सेइंग कि कोई चांस नहीं है, अब भी क्या अगले 10 साल तक नहीं है, तो क्या आप ये बता देती हैं कि भाई दिल पे पत्थर रख लो, या आप कहती हैं हाँ हाँ बस हो ही जाएगा? नहीं, ऐसा किसी के चार्ट पे हम कहें तो स्टैटिक बिल्कुल नहीं होता। चार्ट के अंदर हर इंसान को ज़िंदगी में मौके मिलते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि ये, और अगर हम देखें भी लोगों के तो बहुत सारे लोग, जैसे आपने औलाद की बात की कि नहीं होगी, लेकिन उनकी किस्मत में होती है, और वो होती है
50 अबव लोगों के भी जो है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल बॉडी, हमने ऐसे मिरेकल्स देखे हैं। तो हम उसको बिल्कुल देखते हैं कि बाहर जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन समहाउ वो बाहर अच्छा, और जाते हैं। आपने फिर किसी का जायचा अगर देखते होंगे तो उसको, जैसे आपने कहा फ्लूइड है ना, बदलता रहता है, तो आपने तब्दीली भी देखी होगी कि 6 महीने पहले देखा तो कोई ऐसा साइन नहीं बन रहा कि तुम्हें ये चीज़ मिल सकती है, बट सडनली थिंग्स हैव चेंज्ड। बिल्कुल, जैसे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेंगे दिल टूटने के बाद, लेकिन जब दिल टूट गया आप शादी नहीं करेंगे, 3 महीने बाद अगर यही इंसान आ गया है ना लाइफ में, तो अल्लाह ताला ने इंसान को चेंज होता हुआ बनाया है। इंसान का मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो सही इंसान के आने के लिए पहले आपको ये वाले स्टेट में पहुंचना पड़ता है जहां आप गिव अप कर दें। गिव अप से मुराद कंप्लीट सरेंडर। जब आप हर वक्त सोचते रहते हैं ना किधर है वो शाहकार जिसका था इंतजार, तो फिर वो और डिले हो जाता है। सो यू हैव टू जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स। But it was wonderful talking to you, Sumaira, Farhan साहब and Uzma. It was an absolute pleasure. और I hope कि अगर आप किसी चीज़ में इंतज़ार कर रहे हैं या आपको इंतज़ार कराया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से, तो आप एहसन तरीके से इस वक्त को गुजारें, अपने आप को शुक्र अदा करें उन चीज़ों का जो आपके पास हैं, जिस चीज़ की चाहत है, जिस चीज़ की दुस्तुरू है, उसके लिए मेहनत करें, लेकिन उम्मीद कभी आपने नहीं छोड़नी है। बिकॉज़ या तो अल्लाह ताला आपके दिल में सब्र डाल देगा क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, या उससे बेहतर अता करेगा और ऐसे अता करेगा कि आप खुद दंग रह जाएंगे एंड यू विल बी ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स। इसी उम्मीद के साथ प्लीज़ एन्जॉय योर वीकेंड्स, एन्जॉय योर लाइफ। आई विल इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफ़िज़।